A very good morning, students. Now we have to study about the radio decay law, radioactivity decay law. ठीक है, यानी कि हमारा जो रेडियो एक्टिविटी जो लॉ है, डिके लॉ है, वो किसके अकॉर्डिंग गवर्न होता है. वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट रेडियो एक्टिव डिके लॉ. मीन्स टाइम के अनुसार हमारा डीके पे क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है ना. हम उसके बारे में हम जो है यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो जब ये इस पर जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए डीके लॉ पे, डिफरेंट एटम्स का, डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो है हमारे पास रिसर्च हुए हैं, उस पर जो है उनका डीके एक्टिविटी को जो है फर्दर ऑब्जर्व किया गया. तो ये पाया गया कि जो रेट ऑफ डीके है दैट इज dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. यानी कि जितनी तेज़ी से रेट जो रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. यानी कि जितना ज़्यादा n होगा, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितना ज़्यादा होगा उतना ही फास्ट हमारा जो है रेट होगा. ठीक है, यानी उतनी फास्ट जो है हमारा वो जो है डिके होगा. इट इज़ एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया गया कि जो भी रेट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को अगर हटाया जाए तो dN/dt कम्स एज माइनस लैम्डा इंटू n. ठीक है, माइनस लैम्डा इंटू n. माइनस क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा n घटता जाएगा हमारा जो रेट है, रेट हमारा जो है वो हमारा घटता जाएगा. ठीक है, n की वैल्यू जैसे जैसे घटती जाएगी टाइम के अनुसार हमारा रेट भी घटता जाएगा. इसलिए हमारा जो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है. ठीक है, क्योंकि dN/dt हमारा टाइम के अनुसार हमारा डिक्रीज होता जाएगा, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो क्या लगा हुआ है, निगेटिव लगा हुआ है. ठीक है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, है ना, dN/n and here is minus lambda dt, what we get here is this is ln n. इसका इंटीग्रेशन क्या, अगर दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करें तो वी विल गेट ln n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस ln c. ठीक है, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ये क्या हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. ठीक है, तो ln n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस ln c. लेट्स सपोज दैट एट t इज इक्वल टू 0, एट बाउंड्री कंडीशन t इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है दैट इज n नॉट, है ना. कोई पार्टिकुलर्स जो हमारे न्यूक्लियॉन्स उनका जो नंबर है दैट इज n नॉट. t इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है या नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ एटम्स है दैट इज n नॉट है. ठीक है, तो इसमें अगर हम पुट करें, इसमें दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, वी पुट इन दिस देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ln c. ठीक है, तो पुट करो तो t इज इक्वल टू 0 पे n कितना है, n नॉट. तो ln n नॉट इज इक्वल टू, दिस इज बिकम 0 नाउ इज इक्वल टू ln c. तो यहाँ से हमारा ln c की जो वैल्यू आ गई दैट इज ln नॉट. ठीक है, तो इक्वेट करें तो वी विल गेट हियर ln n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस ln n नॉट. ठीक है, तो यहाँ से इसको ले आओ उधर, तो ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t. ये हो जाएगा ln n/n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, या दोनों साइड हम जो है एक्सपोनेंशियल करें, यानी कि e के पावर में लिखे दोनों साइड ऐसे, है ना. दिस इज e पावर समथिंग माइनस लैम्डा t, दिस इज e पावर ln n/n नॉट. ठीक है, e पावर ln n/n नॉट दैट इज बिकम n/n नॉट. इसको हम एंटी लॉग भी बोलते हैं एंड दिस बिकम e पावर माइनस लैम्डा t. ठीक है, तो हियर इज n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t, where n is what, n is the number of nuclei remain at any time t. ठीक है, n is what, number of nuclei remain at any time t. किसी टाइम t पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं वही हमारा n है, एंड n नॉट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t इज इक्वल टू 0. लैम्डा इज कांस्टेंट. लैम्डा क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, एंड t इज द टाइम. लैम्डा इज कांस्टेंट एंड t इज द टाइम. है ना, इसको लैम्डा को हम डीके कांस्टेंट भी बोलते हैं, डीके कांस्टेंट भी बोलते हैं. ठीक है, ये अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए जो है, अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है. ठीक है, अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग हो सकता है. ठीक है, दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t. यानी कि जो भी रेडियो एक्टिव डीके है
वो इसके अकॉर्डिंग जो है गवर्न होता है। एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इसका हम टाइम के साथ हम ग्राफ ड्रॉ करें, है ना, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग, है ना, आफ्टर टाइम टी, नंबर कितने न्यूक्लियाई हमारा है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, दिस इज एन, वो एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो टी इजकल टू 0 पे जो हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो एन नॉट है, और टी इजकल टू इन्फिनिट जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि टी इजकल टू इन्फिनिटी पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो क्या हो जाएंगे, 0। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है, वी नो, इन्फिनिटी पे हमारा जो है क्या करेगा, 0 को जो है टेंड करेगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ अकॉर्डिंग टू विच द रेडियोएक्टिविटी डीके लॉ गवर्न, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके वर्सेस टाइम का हम ग्राफ बनाएं कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डीके कर गए हैं और टाइम वर्सेस, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा दैट बिकम्स लाइक दैट, टी इजकल टू 0 पे हमारा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डीके किए हैं वो 0 है, ठीक है, और टी इजकल टू इन्फिनिटी पे सारे के सारे न्यूक्लियाई हमारा डीके कर जाएंगे, तो हमारा जो ग्राफ आएगा समथिंग लाइक दैट, ठीक है। दिस इज करस्पॉन्डिंग टी एंड दिस इज एन, दिस इज number of nuclei which have decay, number of nuclei which have decay, ठीक है। यहाँ पे n क्या था, यहाँ पे n था हमारा जो बचे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे n क्या था, जो हमारे डिके कर गए, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ हमारा समझ लो अच्छे से, हियर इज डिक्रीजिंग और हियर इज इंक्रीजिंग, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिक्रीज कर रहे हैं, जो डिके कर गए, उनकी वैल्यू धीरे धीरे टाइम के अनुसार क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट। दिस इज द रिमेनिंग न्यूक्लियाई, हियर क्या है, इस वाले लाइन पे हम रिमेनिंग न्यूक्लियाई के ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, रिमेनिंग न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम, रिमेनिंग न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ कि कितने न्यूक्लियाई जो हमारे डीके कर गए वर्सेस टाइम, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू विच द रेडियोएक्टिव डीके गवर्न, ठीक है। इसी इक्वेशन के अनुसार जो है हमारा रेडियोएक्टिव जो है डीके जो है गवर्न होता है, ठीक है। नाउ इसी को हम डीके लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, ठीक है। नाउ इसको कई सारे फॉर्म्स में लिखे जा सकते हैं, जैसे टी की फॉर्म्स में लिखें, टी अगर निकालना हो तो टी विल बी इक्वल टू 1 लैम्डा ln n नॉट बाई n, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट अगर टाइम निकालना हो किसी टाइम पे, कि मान लो हमारा n की वैल्यू आफ्टर कितने टाइम के बाद n नॉट बाई ई हो जाएगा, ठीक है। n जो है आफ्टर हाउ मच टाइम्स n बिकम n नॉट बाई ई, ठीक है। तो हमारा जो डीके कांस्टेंट को जो है हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मान लो n इजक्वल टू जब हो जाएगा n नॉट बाई ई, जब n की वैल्यू n नॉट बाई ई हो जाएगी तो कितने टाइम बाद होगा, उस टाइम को हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करो, व्हेन n इजक्वल टू n नॉट बाई ई पुट करो इसमें, तो वी विल गेट t इज इक्वल टू 1 लैम्डा ln n नॉट बाई ई, ठीक है। तो n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम 1 लैम्डा ln e, ठीक है। ln e, ln का मतलब log ऑफ e टू द बेस e, तो ये क्या हो जाएगा 1, दिस इज द टाइम। तो जो हमारा डीके कांस्टेंट है उसका इस तरह से एक डिफाइन भी कर सकते हैं कि टाइम इनवर्स ऑफ टाइम आफ्टर विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन्स विल इक्वल टू n नॉट बाई ई, जो नंबर ऑफ मतलब टाइम आफ्टर विच, है ना, टाइम का इन्वर्स यहाँ क्या हो जाएगा, टाइम की जो वैल्यू हो जाएगी, टाइम विल बी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, या यहाँ से हम लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो ये टाइम क्या है, इस टाइम के बाद कितने न्यूक्लियाई बचे रह गए हमारे पास, n नॉट बाई ई, ठीक है। इतने टाइम के बाद n नॉट बाई ई न्यूक्लियाई रह गए, तो इसका हम इन्वर्स ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डीके कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है। नाउ लेट्स एक और हमारा एक ग्राफ आता है, एल का ग्राफ आता है, एल वर्सेस टाइम का ग्राफ, एन वर्सेस टाइम का ग्राफ। जैसे ये जो हमारा इक्वेशन आया था एल एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस एन नॉट
ठीक है। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें एल वर्सेस टाइम के बीच में, एन वर्सेस टाइम के बीच में, एन वर्सेस टाइम के बीच में। ये ग्राफ मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि इस ग्राफ पे सीधा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसको लिखें थोड़ा सा ठीक से, एन इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस ln0। तो यहाँ पे देखेंगे कि ln इज वॉट वाई, ln1 इज वाई। इसको हम जो है थोड़ा सा कंपेरिजन करें तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो c क्या होता है हमारा, y पे जो वैल्यू हमारी कट करती है, जब x हमारा 0 होगा तो y की जो वैल्यू होती है वही हमारा c होता है। तो जब यहाँ पे टाइम 0 है, तो ln की वैल्यू क्या है, ln की वैल्यू क्या है, ln n0, ठीक है। और ये हमारा लीनियर इक्वेशन है जिसका m की वैल्यू क्या है, माइनस लेमडा, जो हमारा जो स्लोप है m दैट इज इक्वल टू माइनस लेमडा। तो जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका स्लोप हमें क्या देगा, इसका स्लोप देगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस लेमडा, ठीक है। इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, माइनस ऑफ लेमडा देगा। तो डायरेक्टली कभी कभी जो है इसका इक्वेशन दे के हमसे जो है और लेमडा की वैल्यू भी पूछ लेता है, ठीक है। नाउ एक्टिविटी इज सिंपली इज dn/dt, रेट ऑफ डीके इज कॉल्ड एक्टिविटी, है ना। एक अलग सा टर्म दे दिया एक्टिविटी, तो रेट ऑफ डीके इज कॉल्ड एक्टिविटी। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, dn/dt इज कॉल्ड एक्टिविटी, ठीक है। dn/dt इज व्हाट, एक्टिविटी। तो dn/dt, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिविटी। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और इसकी जो यूनिट होती है, दैट इज एसआई यूनिट इज BQ, बैक्यूरेल, ठीक है। BQ इसकी जो यूनिट है बैक्यूरेल है, जो इसकी अदर यूनिट से रदरफोर्ड और क्यूरी भी है, ठीक है। इसकी जो एक्टिविटी की जो यूनिट्स है, एसआई यूनिट जो बैक्यूरेल है, और सारे भी यूनिट्स हैं जैसे रदरफोर्ड है और क्यूरी है, ठीक है। तो इन समय एक रिलेशन है, 1 डीके पर सेकेंड, 1 बैक्यूरेल मीन्स 1 डीके पर सेकेंड को हमने क्या बोल दिया, BQ, ठीक है। और रदरफोर्ड उसको हम 1 RD रिप्रेजेंट करते हैं, 1 RD इज इक्वल टू 10⁶ BQ, यानी कि 10⁶ डीके पर सेकेंड। अगर 1 रदरफोर्ड हमारे पास एक्टिविटी दिया हुआ है मीन्स 10⁶ डीके पर सेकेंड, या 1 क्यूरी इज इक्वल टू 1 CI से रिप्रेजेंट करते, दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड, 10⁻10 डीके पर सेकेंड। ये हमारे डिफरेंट यूनिट्स हैं रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है। एक्टिविटी इज व्हाट, dn/dt, रेट ऑफ डीके इज कॉल्ड एक्टिविटी। कितने स्पीड से जो है हमारा डीके हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी, ठीक है। तो बेसिकली एक्टिविटी जो है पॉजिटिव होगा, है ना। तो dn/dt हमें पता है कि n इज वॉट, n इज n0 e पावर माइनस लेमडा टी, n इज इक्वल टू n0 e पावर लेमडा टी। तो dn/dt अगर हम फाइंड करें तो वी विल गेट dn/dt इज n0 और e पावर माइनस लेमडा टी का डिराइवेशन, e पावर माइनस लेमडा टी इंटू e पावर माइनस लेमडा टी का डिफरेंशिएशन माइनस लेमडा, देन वी विल गेट माइनस लेमडा n0 e पावर माइनस लेमडा टी, दैट इज r इज इक्वल, r करें एक्टिविटी, r इज इक्वल टू माइनस लेमडा n0 e पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। तो अगेन एक्टिविटी का अगर हम मोड लें, दैट वी विल गेट लेमडा n0 e पावर माइनस लेमडा टी, दैट इज लेमडा इंटू n, ठीक है। अगेन यहाँ पे निगेटिव क्यों आया, क्योंकि रेट हमारा जो है डिक्रीज करेगा टाइम के अनुसार, इसलिए यहाँ पे हमारा निगेटिव आ रहा है। तो अगर हम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स n, यानी कि लेमडा टाइम्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम विल बी इक्वल टू एक्टिविटी,
ठीक है, एक्टिविटी विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n. ओके, नाउ दिस इज वी हैव टॉक अबाउट द एक्टिविटी. तो एक्टिविटी भी हमारा क्या होएगा, हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, है ना, लैम्डा इंटू एन नॉट. लैम्डा इज कॉन्स्टेंट, एन नॉट इज कॉन्स्टेंट, ई पावर माइनस लैम्डा टी. ओके, इसका भी ग्राफ हमारा क्या होगा, जैसे हमारा प्रीवियसली ग्राफ था वैसे भी इसका भी ग्राफ हुआ, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू, जो मैक्सिमम एक्टिविटी हो सकती है दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन नॉट, है ना. दिस इज द मैक्सिमम एक्टिविटी. तो मैक्सिमम एक्टिविटी कब होगा, जब t इक्वल टू 0 पे हमारा जो है मैक्सिमम एक्टिविटी हो जाए, जब हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो मैक्सिमम होंगे. ठीक है, तो इसका हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो अगेन इसका भी जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा ही आएगा टाइम के अनुसार. ठीक है, दिस इज मैक्सिमम एक्टिविटी आर नॉट, और उसके बाद एक्टिविटी जो है हमारा टाइम के अनुसार घटती जाएगी. ठीक है, अगर एक्टिविटी को हमें टाइम के फंक्शन में लिखना हो तो दिस इज द एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टाइम. ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी. आर इज इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी. लैम्डा एम नॉट को मैंने क्या लिख दिया, आर नॉट. ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पे जो एक्टिविटी दैट इज आर नॉट. ओके, नाउ अगर हमारे पास साइमल्टेनियसली जो है, ये तो हमारा एक रिएक्शन क्यों है कि हमारा एक न्यूक्लियाई जो है एक सिंपली जो है दूसरे न्यूक्लियाई में टूट रहा है. अगर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक ही न्यूक्लियाई कई सारे न्यूक्लियाई में जो है डिवाइड हो रहा हो साइमल्टेनियसली. एक हो सकता है जैसे मान लो हमारे पास एक्स न्यूक्लियाई हो, वो साइमल्टेनियसली जो है लैम्डा 1 के रेट्स, लैम्डा 1 के डीके कांस्टेंट से हमारा एक्स में कन्वर्ट हो रहा हो, है ना, वाई में कन्वर्ट हो रहा हो. ठीक है, या लैम्डा 2 डीके कांस्टेंट से जेड में कन्वर्ट हो रहा हो. यानी कि साइमल्टेनियसली जो है बहुत सारे जो है पैरेलली जो है डीके हो सकता है. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पैरेलल डीके, है ना. पैरेलली जो है एक्स जो है कई सारे न्यूक्लियाई में जो है हमारा डीके हो रहा है. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल डीके. अगर मान लेते हैं कि इसका जो एक्टिविटी है वो R1 है, इसका एक्टिविटी R2 है, इसका एक्टिविटी R3 है, तो जो नेट एक्टिविटी विल बी इक्वल टू R नेट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन. ठीक है, ये पैरेलल के लिए बात कर रहे हैं. साइमल्टेनियसली जो है एक्स जो है वाई में भी डीके हो रहा है, जेड में भी डीके हो रहा है, और कई सारे न्यूक्लियाई में डीके हो रहा है. इन दैट केस जो नेट एक्टिविटी होगा दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीके कांस्टेंट. तो डीके कांस्टेंट का वैल्यू हमने निकाले थे, दैट इज द इनवर्स ऑफ टाइम इन विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग विल बी इक्वल टू n नॉट बाई p. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट हाफ लाइफ. हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ इज व्हाट, सिंपली जैसा टर्म से ही हमारा लग रहा है कि हाफ लाइफ इज व्हाट, कि जिसमें जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मान लो हमारे पास t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे हमारा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो n नॉट है. ठीक है, तो कितने टाइम बाद वो n नॉट बाई 2 रह जाएंगे, इट दैट टाइम इज कॉल्ड t हाफ. ठीक है, या हाफ लाइफ. ओके, मीन्स t इक्वल टू 0 पे लेट्स सपोज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वाज n नॉट, तो आफ्टर t हाफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल रिमेन n नॉट बाई 2, यानी कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह जाएंगे वो हाफ हो जाएंगे. दैट टाइम इज कॉल्ड t हाफ या हाफ लाइफ. उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे. ठीक है, तो देयर इज रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट. हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन है ना. लेट्स वी हैव टू डिराइव दैट रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट. तो हाफ लाइफ क्या होता है, समझ में आ गया कि कितने समय बाद जो नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई है वो हाफ हो जाएंगे. दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अ हाफ लाइफ ऑफ दैट सैंपल. ठीक है, नाउ वी हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट. ठीक है, तो कंडीशन क्या है, n बिकम n नॉट बाई 2, n बिकम
एन नॉट बाई टू, और जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन नॉट टी ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो लेट सपोज दैट एन हमारा क्या हो गया, एन नॉट बाई टू आफ्टर टी इज इक्वल टू टी, आफ्टर टी इज इक्वल टू टी हाफ, है ना, टी इज इक्वल टू टी हाफ पे हमारा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो रिमेनिंग है वो एन नॉट बाई टू रह गए, तो दैट विल बी इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। ठीक है, टी हाफ। तो यहाँ से हमारे एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी विल गेट, अगर दोनों साइड अगर हम एल एन लें, लॉग लें, तो वी विल गेट एल एन ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। ठीक है, तो एल एन ऑफ 1/2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन टू, तो माइनस ऑफ एल एन टू विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो वी विल गेट टी हाफ विल बी इक्वल टू एल एन 2/λ, एल एन 2/λ, या इसको हम ऐसे एल एन 2 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.693/λ, दिस इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जरूर से याद रखना है स्टूडेंट, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि टी हाफ दिया होगा और हमसे जो है लैम्डा की वैल्यू पूछेगा, या लैम्डा दिया होगा तो हमें जो है टी हाफ की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम टी हाफ, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। ठीक है, नाउ another term was average lifetime, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। ठीक है, देखने में कुछ जैसा हाफ टाइम जैसा ही कुछ लग रहा है। ओके, तो एवरेज लाइफ और मीन लाइफ, तो बच्चे कभी कभी जो कंफ्यूज होते हैं कि एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में क्या अंतर है ना। तो हाफ लाइफ मैंने सिंपली समझा दिया था कि जितने टाइम के बाद हमारा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो रिमेनिंग है वो हाफ हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ठीक है, एवरेज लाइफ क्या होता है, द टाइम स्पेन द टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई, है ना, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। अब हमारे पास मान लो अगर हमारे पास एन नॉट हैं, हमारे पास मान लो 10 न्यूक्लियाई हैं, तो जरूरी नहीं है ना 10 न्यूक्लियाई हमारे एक ही बार में जो हमारा डीके कर जाएंगे। हो सकता है किसी को 5 सेकेंड्स लगे, हो सकता है कोई 10 सेकेंड बाद डीके हो सकता है कोई 15 सेकेंड बाद डीके हो। ठीक है, तो एवरेज का यहाँ पे क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास 2 न्यूक्लियाई जो है 15 सेकेंड पर जो है डीके हुए हैं, हमारे पास टोटल न्यूक्लियाई थे 10। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई 15 सेकेंड लिए, मान लो 3 न्यूक्लियाई जो 10 सेकेंड में जो है हमारा डीके कर गए, 10 सेकेंड में डीके कर गए, है ना, मान लो, और 5 न्यूक्लियाई जो है 5 सेकेंड बाद जो है डीके कर गए, है ना, यानी 5 सेकेंड में 5 सेकेंड के बाद हमारा जस्ट 5 सेकेंड के बाद हमारा 5 न्यूक्लियाई जो है डीके कर गए, तो इनका जो लाइफ स्पैन है दैट विल इक्वल टू 5 × 5। ठीक है, और मान लो हमारे पास 3 न्यूक्लियाई, तो वो 10 सेकेंड्स में जो है हमारा डीके कर गए, 10 सेकेंड मीन्स एट ए टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद डीके किए, है ना, 10 सेकेंड के बीच में 10 सेकेंड के बाद जो है हमारा डीके करिए, है ना। तो इसका जो लाइफ स्पैन हुआ 3 × 10, और इसका जो हो गया 2 × 15 डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियाई विल गिव एवरेज लाइफ। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस विल गिव एवरेज लाइफ। ठीक है, तो टोटल लाइफ स्पैन या टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूँ एक बार कि मान लो हमारे पास 10 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, हमारे पास कितने हैं, 10 न्यूक्लियाई हैं, तो हो सकता है कोई न्यूक्लियाई जो है 2 सेकेंड के बाद जो है डीके हो जाए, कुछ 3 सेकेंड के बाद डीके हो जाए, कुछ हो सकता है कि 5 न्यूक्लियाई हो जो 10 सेकेंड के बाद जो है या 10 सेकेंड पर जो डीके हो गए। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास 2 न्यूक्लियाई जो है 15 सेकेंड पर जो है 15 सेकेंड पर t = 0 से t = 15 सेकेंड के बाद जो हमारा डीके हो रहा है, तो उसका जो लाइफ स्पैन है दैट विल बी इक्वल टू 2 × 15। ठीक है, और 3 न्यूक्लियाई हमारा 10 सेकेंड पर जो है 10 सेकेंड पर वो t = 10 सेकेंड पर हमारा जो डीके हो रहा है, तो उनका जो लाइफ स्पैन विल बी इक्वल टू 3 ×
10 दैट इज 30 सेकेंड। तो ये हो गया 30 सेकेंड, ये हो गया 30 सेकेंड। एंड हमारे पास 5 न्यूक्लियाई थे जिनका जो था वो 5 सेकेंड पर यानी t=5 पे डिके होते हैं, तो उनका जो लाइफ स्पैन विल इक्वल टू 5 × 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल गिव द एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, बट ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बोला। अब जो है न्यूक्लियस के केस में हम उन्हें काउंट तो कर नहीं सकते, ठीक है, उनको हम एक एक जो है काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर इनफाइनाइट, मतलब कि बहुत सारे बिलियंस में होते हैं, 10⁻24 के रेंज में होते हैं, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगेन यहाँ पे क्या प्ले करेगा हमारा इंटीग्रेशन। अगेन हम कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो टाउ विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाइम स्पेन ऑफ एवरी न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाई n, ठीक है। टाइम स्पेन, मान लो कोई t1 टाइम तक जिया मतलब कि रहा, कोई t2 टाइम पर जो है डिके हुआ, कोई t3 टाइम पर डिके, तो सारे टाइम को जो है हम ऐड कर दें अपॉन डिवाइडेड बाई n विल गिव द एवरेज टाइम, ठीक है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन बनाएं तो दिस विल इंटीग्रेशन विल इक्वल टू t इंटू dn अपॉन n, t इंटू dn अपॉन टोटल न्यूक्लियाई दैट इज n0, t इंटू dn अपॉन, मान लो हमने माना क्या कि dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो डिके कर रहे हैं एट टाइम t, dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है डिके कर रहे हैं एट टाइम t, तो जो नंबर ऑफ जो लाइफ स्पैन हुआ दैट विल इक्वल टू t इंटू dn। थोड़ा सा है ना रिलेट करो इन चीज़ों से, तो t इंटू dn अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है n0, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमने एज्यूम क्या किया था n0, तो दिस विल गिव अवर मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, ठीक है। तो मीन लाइफ और एवरेज लाइफ की हम जो है कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू को याद रखेंगे, है ना, एंड वो बहुत सिंपल आएगा, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यू आएगी। चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट कि एवरेज लाइफ टाइम इज टाउ विल एवरेज लाइफ टाइम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dn बाई n0, and we know that dn is equal to dn will be equal to या n is equal to n0 e पावर माइनस लैम्डा t, याद आता, ठीक है। तो dn या यहाँ से लिख दो, हमारा जो शुरुआती क्वेश्चन था dn बाई dt इज इक्वल टू n0 लैम्डा इंटू n0 आता था, ठीक है। dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n0 e पावर माइनस लैम्डा t। dn बाई dt यही आता था एक्टिविटी, ठीक है। dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा n0 e पावर माइनस लैम्डा t। तो यहाँ से dn की जो वैल्यू आ जाएगी, dn विल इक्वल टू लैम्डा n0 e पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो वी विल गेट टाउ इज इक्वल टू दैट एवरेज लाइफ इज इक्वल टू this is n0 1 by n0, okay, t times lambda n0 e पावर माइनस लैम्डा t t dt, ठीक है। तो n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट वैल्यू है दैट विल बी गेट लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t टाइम्स e पावर माइनस लैम्डा t dt, ठीक है। दिस इज एवरेज लाइफ टाइम, ठीक है। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ये डीके वाला जो न्यूक्लियाई होते हैं वो इनफाइनाइट टाइम्स तक जो है डीके होते रहते हैं, इसलिए इस पे जो हमने टाइम स्पेन लिया दैट विल बी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। जो टाइम स्पेन लिया वो क्या लिया, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि हम सारे न्यूक्लियाई का जो है हम टाइम निकालना चाहते हैं, है ना। सारे न्यूक्लियाई मिलकर कितने टाइम तक जो है सर्वाइव किए, कितने टाइम तक वो जो है सर्वाइव किए, दैट विल बी इक्वल टू एंड डिवाइडेड बाई n0 विल बी इक्वल टू एवरेज लाइफ टाइम। तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई 30, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। अब आप 12th में आ गए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो टाउ विल बी इक्वल टू, ठीक है, विच इज़ फर्स्ट फंक्शन, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकेंड मान लें, है ना। तो t इंटू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस लैम्डा t dt माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन डी डी टी ऑफ t e पावर माइनस लैम्डा t dt
का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। तो यहाँ से जो हमें ये मिल जाएगा टी ई पावर माइनस लेमडा टी बाई माइनस लेमडा, ये हमारा जीरो को आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे टी इक्वल टू जीरो पे, ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? जीरो। हमें जो है बस इस क्वांटिटी को जो है इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो माइनस टाइम्स डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा ई पावर माइनस लेमडा टी अपॉन माइनस लेमडा डी टी। ठीक है, अगेन इंटीग्रेट करो तो माइनस माइनस पॉजिटिव, अगेन वी विल गेट ई पावर माइनस लेमडा टी बाई लेमडा का स्क्वायर। ओके, लिमिट अगर हम पुट करें जीरो टू इन्फिनिटी, है ना, जीरो टू इन्फिनिटी पुट करें तो ये आ जाएगा टाउ विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू 1 बाई लेमडा स्क्वायर, दैट इज 1 बाई लेमडा। ठीक है, तो जो एवरेज लाइफ टाइम आया दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई लेमडा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डिके कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो एवरेज लाइफ है, टाउ इज एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा एंड टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 बाई लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से हम टी हाफ और एवरेज हाफ में भी हम जो है रिलेशन निकाल सकते हैं। विच इज ग्रेटर? टी हाफ विल बी नो, टी हाफ इज लेस देन टी एवरेज। टी हाफ जो है, जो हाफ लाइफ टाइम है, दिस विल बी लेस देन टी एवरेज। ठीक है, क्योंकि जो हाफ लाइफ है टी हाफ, वी कैन राइट दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाइम्स टी एवरेज या टाउ। ठीक है, इन दोनों से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टाइम्स टाउ, दैट इज एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, इन दोनों से हमने ये निष्कर्ष निकाला, है ना। तो यहाँ से जो है ये दोनों रिलेशन जो है याद रखना, दैट टाउ एवरेज, दैट एवरेज मीन लाइफ या एवरेज लाइफ विल बी इक्वल टू 1 बाई लेमडा एंड टी हाफ विल बी इक्वल टू ln 2 बाई लेमडा। दिस इज द रिलेशन between एवरेज लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। ठीक है, समटाइम्स जो है प्रोबेबिलिटी पूछता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर टाइम टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एटम्स आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आफ्टर टाइम टी के बाद, मान लो हमने कोई एक न्यूक्लियस जो पिकअप किया, है ना, और हमें जो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आफ्टर टाइम टी जो है ये सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू n बाई एन नॉट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग ऑफ एनी एटम्स या एनी न्यूक्लियाई दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू ई पावर माइनस में, बिकॉज n इज इक्वल टू व्हाट, n नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी बाई n नॉट, तो वी विल गेट ई पावर माइनस लेमडा टी। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग है आफ्टर टाइम टी विल बी इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग है, तो हमारे टाइम टी के बाद n एटम्स जो हैं, n एटम्स या n न्यूक्लियाई जो है सर्वाइव करेंगे। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो जितने सर्वाइव कर रहे हैं, है ना, जितने डिके नहीं किए, n इज व्हाट, जितने न्यूक्लियाई जो हमारा डिके नहीं किए उन्हीं की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, उन्हीं में से कोई एक एटम जो होगा उसी को हमने पिकअप किया और उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसके डिके न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो जितने एटम सर्वाइव कर रहे हैं उसमें से वो एक एटम हो सकता है, अच्छा नेक्स्ट dt टाइम में हो सकता है उसका नंबर हमारा आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हमारा सर्वाइव कर रहे हैं, जो डिके नहीं किए हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एंड दैट विल बी इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू डिसइंटीग्रेट इन टाइम टी, यानी कि जस्ट इसका इनवर्स कि आफ्टर टाइम टी जो है ये कोई एक न्यूक्लियस जो हमारा डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी एस।
ठीक है। बचे रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ई पावर माइनस लेमडा टी। नहीं बचने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस ई पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना, बस अपना काम जो है बन जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम और सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू।